जी, बात तो ये है ना कि देखिए हम लॉन्ग टर्म को लेके देखिए ज़्यादा ज़ोर देते हैं, लेकिन आज की डेट पे सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पेशेंस लेवल की जी। है। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई 7 से 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं इतने लॉन्ग टाइम में किसी को वेट करना है, तब देखिए आप इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मतलब आज जो लाख की वैल्यू है, उसकी कहीं न कहीं बहुत कम हो जाएगी और आने वाले वक़्त में जो हमें प्रॉफ़िट मिलेगा सीआर में, तो उसकी वैल्यू आप खुद बताइए कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? क्योंकि इन्फ्लेशन तो तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन ओवरऑल हमारे यहाँ पे है हुँ, 6% के आसपास। हुँ, फंड रिटर्न देगा 15% के आसपास। तो आपने उससे ज़्यादा ही गेन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी लोग बाग क्यों चालू करते हैं? उनका क्या चीज़ है जो उनको एसआईपी चालू करने के लिए मोटिवेट करती है, हुँ, उनको प्रेरणा देती है? जब वो डेटा उठा के देखते हैं कि एक्स फंड ने 20 साल में इतना पैसा बना दिया, हुँ, 10 साल में इतना बना दिया। जब आपको मोटिवेशन 10 साल और 20 साल के रिटर्न से मिल रही है, हुँ, तो फिर आप 1-2 साल में किस लिए देख रहे हैं? जो आपने देखा फिर आपको उस पे स्टिक रहना है। हुँ, आप 10 साल 20 साल रुकेंगे तो डेफ़िनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। हुँ, मैंने कहा ना कि भई आपने 1 लाख रुपए डाला और 1 लाख का किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाला, हुँ, बंदा खुश हो सकता है मैंने रिटर्न मैंने 50%। एक ने 1 लाख का 20 लाख रुपए निकाला, हुँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, 20 लाख से आप लाइफ़ का कोई पर्पज़ या गोल पूरा कर पाएँगे। उस 50,000 से आपकी लाइफ़ में कोई चेंज नहीं आएगा। हुँ, तो लाइफ़ में जो कहते हैं ना कि एक्चुअल में एज़ ए ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ़ चेंज करे, हुँ, इम्पैक्ट डाले, वो लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ नहीं होगी। हुँ। और हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लाइफ़ चेंज करने के लिए। और नरेंद्र जी, एक फंडा ये कि अगर किसी को सेफ साइड से चलना है, तो देखिए वो ब्लू चिप में अपना पैसा लगा दे और फिर निश्फ़िक्र हो जाए कि ठीक है, हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना रिटर्न आना चाहिए उतना तो आ ही जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं? बिल्कुल मैं रखता हूँ उस पे इत्तेफ़ाक। देखिए, हुँ, सबसे मेन क्या है कि आपका गोल क्या है? आपका मोटिव क्या है? और आपकी इन्वेस्टर की एज क्या है? अगर कोई ओल्ड एज के इन्वेस्टर हैं, जिनको ये लगता है कि यार मेरी हार्ड अर्न मनी है और मुझे उस पे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, हुँ, मुझे सेफ्टी के साथ में जाना है, तो उस केस में ब्लू चिप अच्छे रहते हैं। हुँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो गिरेंगे नहीं। आपको एक डिसेंट रिटर्न आपको वो फंड दे देंगे। आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना देंगे। बट जहाँ पे है कि एक इन्वेस्टर का गोल लंबे टाइम का है हुँ, कि भाई मुझे तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे उनको ब्लू चिप के साथ में थोड़ा बहुत मिड कैप, स्मॉल कैप भी उनको ऐड करना चाहिए। हुँ, तो फिर अच्छा, वो कॉम्बिनेशन उनको बना के चलना चाहिए। हर चीज़ की अपनी अलग वैल्यू है। ब्लू चिप की अपनी अलग वैल्यू है। हुँ, जो रिक्वायरमेंट ब्लू चिप से पूरी हो सकती है, वो ब्लू चिप ही पूरी करेगा। हुँ, जो रिक्वायरमेंट मिड स्मॉल से पूरी हो सकती है, उसको मिड एंड स्मॉल कैप ही पूरा करेगा। हुँ, तो आपको देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हुँ, मेरे पास टाइम कितना है। अकॉर्डिंगली जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अच्छा कर लेंगे लाइफ में, हुँ। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप ने अच्छा रिटर्न जो दिया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर दाँव लगा सकता है या थोड़ा-सा बचना चाहिए उसे, हाथ जलने के चांसेस रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं कहूँगा दाव लगाने वाली तो बात ही नहीं है। हुँ, सारी बात प्लानिंग की है। अगर आज भी आप श्योर है कि आपको अगले 7 साल 10 साल पैसा नीचे, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में बने बने रहिए। हुँ, आज से 10 साल के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप की रिटर्न औरों से ज़्यादा डेफिनेटली होगी होगी। तो वहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, हाँ, तो आपने स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दिया। वो फिर स्मॉल कैप मिड कैप नीचे हो या ऊपर हो, वो तो टेक्निकली बिल्कुल गलत चीज़ है वो। हुँ, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। भई जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन हुआ है कि 10 साल के लिए, तो आप हुँ, उसमें 10 साल के माइंडसेट से पैसे डालिए। हुँ, बैलेंस फंड है, वो बना है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप फिर बैलेंस में जब देखिए कि मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम के हिसाब से अपने फंड चूज़ कर लीजिए। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई एक इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर वाले माइंडसेट के साथ अगर वो मार्केट में उतरा है, क्योंकि ट्रेडर कहीं न कहीं देखो मझे खिलाड़ी होते हैं, वो जैसे कि आपने शुरू में हुँ, बताया था ना कि वो स्मॉल कैप में अपना पैसा जी, लगाते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता, जी, छोटा होता है कि आज 1 हफ्ते के लिए पैसा लगाना है, जी। फिर अगली बार कहीं और दाँव लगाना है। एक इन्वेस्टर अगर ट्रेडर वाले माइंडसेट से मार्केट में उतरता है, तो क्या उसे फ़ायदा होगा या फिर कहीं न कहीं नुकसान झेलने के लिए उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा? किसी को सिंगापुर जाना है, हुँ, तो वो पर्सन बस या ट्रेन में बैठ के करेगा क्या? कोई फ़ायदा है बस में बैठ के? हुँ, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वहाँ पहुँचाएगा एरोप्लेन। हुँ,
इसी तरीके से ट्रेडर और इन्वेस्टर दो अलग अलग, बिल्कुल कहते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग माइंड सेट के हैं। एज ए प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड बना है प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। ट्रेडिंग का जो चीज़ है वो बनी है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालो, बढ़ जाए तो उसको निकाल लो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो। तो दोनों क्या है कि बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज से, तो फिर आपने बिल्कुल गलत आपने की है, तो वहाँ फिर आपका आउट होना तो तय है बिल्कुल। तो फिर आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे बिल्कुल भी। अच्छा। तो जी, तो इसलिए यह कि आपको देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए, अच्छा। तो आप अच्छा गेन करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी देखिए हमने देखा कि एसआईपी का जो क्रेज़ है ना पिछले कुछ वक्त से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न भी उसमें मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में इक्विटी पे ये भारी पड़ती हुई नज़र आ सकती है एसआईपी? बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बड़ी तेज़ी से, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई कंपनी आ रही हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो मार्केट को देखो, पैसा मार्केट को पैसा तो चाहिएगा चाहिएगा। मार्केट में पैसा होगा तभी कंपनियां एक्सपेंड कर पाएंगी। तो जितना पैसा मार्केट में आएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करेगा, हमारी ग्रोथ नहीं ज़्यादा मल्टीपल होती चली जाएगी। तो इसलिए जो भी पैसा आ रहा है वो अच्छा है, वो आना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। एक कमेंट ये है नरेंद्र जी की, लमसम तभी करना चाहिए जब मार्केट 15% करेक्शन हो, वरना 3 साल तक झेलते रहो पॉजिटिव नेगेटिव का जो ये साइकिल है वो। देखिए, मार्केट ना 10% कभी भी गिर सकता है और हम उसको नॉर्मल मानते हैं, मार्केट को गिरना नॉर्मल। हाँ, अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है 15%, तो आपको डेफिनेटली आप उसमें लमसम डाल सकते हैं। अगर मार्केट 10% से कम गिरा है तो भी आप लमसम डाल सकते हैं, बट फिर आपको एसटीपी करनी है। अच्छा। तो एसटीपी करके आपने मार्केट के गिरने का जो रिस्क था ना, वो आपने उसको एडवांटेज बना दिया अपने लिए। अगर आज आपने लमसम पैसा डाल दिया, मार्केट गिरा नहीं है, तो डेट इज रिस्क। एसटीपी आपने लगा दी तो गिरना आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा। अच्छा। तो इसलिए अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, 15% ज़्यादा गिरा हुआ है, तो आप नो डाउट आप लमसम पैसा डाल दीजिए। और कम गिरा है और यहाँ से लगता है कि और गिर सकता है, तो फिर आप एसटीपी चालू करिए हर हालत में। तो एसटीपी का वे सबसे बेस्ट रहता है। आपको क्या तरीके खोजने हैं किसी भी काम के लिए, अगर आप सही तरीका खोजेंगे तो फिर आप उस पर हमेशा अच्छा गेन करेंगे, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। इसीलिए प्लानिंग कहते हैं कि एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे किसी एडवाइज़र का रोल आ जाता है कि वो आपको प्रॉपर बता सके कि आपको किस तरीके से करना है। अच्छा नरेंद्र जी, ये बताइए कि लमसम क्या एसआईपी पे भारी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ती है। रिटर्न के मामले में अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या लमसम एसआईपी पे भारी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, सपोज एक फंड है, उसने 10 साल में रिटर्न दिए 15% एनुअली, तो आप लमसम डालो, आप एसआईपी करो, रिटर्न तो आपको 15% ही आनी है। या कि जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो लमसम वाले की ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने डे वन पे सारा पैसा डाल दिया था, जबकि एसआईपी वाले ने मंथ मंथ करके पार्ट्स में दिया है, तो उनकी रिटर्न एक्चुअल वैल्यू कम बनेगी, बट परसेंटेज में तो रिटर्न दोनों को इक्वल आएगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं, किसी भी पर्सन को दोनों चीज़ें करनी चाहिए। जब लगता है कि जेब में अमाउंट है लमसम के लिए, लमसम डाल दो, वरना एसआईपी चलती रहने दो। और मैं तो कहता हूँ कि लमसम आदमी हर साल एट द एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट करे कि क्या मेरे खर्चे हैं, क्या मेरी अर्निंग है, उसका गैप कितना है, और उस अमाउंट के एसआईपी चालू करे, और जैसे जैसे इनकम बढ़े उसको बढ़ाता रहे, तो उनको लमसम डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका पैसा ऑलरेडी बड़े अच्छे से डलता रहेगा और वो ग्रो करता रहेगा। अच्छा, अगर मैं कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से बात करूं कि अगर किसी को पैसा बनाना है तो कौन से वो 5 फंड होंगे जहां पर दाव लगाने से पैसा अच्छा रिटर्न मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ना, फंड से पहले तो हमें देखना है कि हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। अगर किसी भी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आज के टाइम पे यह कि बहुत से लोग बाग स्मॉल कैप फंड ढूंढेंगे, मिड कैप ढूंढेंगे,
लार्ज कैप ढूंढेंगे, उन्हें 3 फंड अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। उससे बेस्ट है मल्टी कैप कैटेगरी। अच्छा। जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 33 रुपये जाएगा लार्ज कैप में, 33 मिड कैप में, 33 स्मॉल कैप में। तो इन्वेस्टर क्या करें, कोई भी अच्छा सा मल्टी कैप ढूंढ के उसमें अपना 60% पैसा उसमें अपना डिप्लॉय कर दे, अच्छा। और जो बचा हुआ पैसा है उसके पास में 30 से 40%, उसमें से वो मिड कैप स्मॉल कैप फिर वो ले सकता है। तो मल्टी कैप ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सारी नीड को कैटर कर लेता है। अच्छा। तो ये कि बेस्ट है कि अगर किसको मान लिया 5 फंड रखने हैं तो वो वैसे तो स्कीम का रिप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, बट अगर उनको रखने ये 5 फंड तो वो 3 मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, और 1 मिड कैप स्मॉल कैप ले सकते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। तो उनका क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा। वो सबसे आइडियल रहता है पोर्टफोलियो क्रिएशन। पता है क्या है, एक ना अच्छा पोर्टफोलियो अगर आपने बना लिया तो अच्छा पोर्टफोलियो की ब्यूटी क्या होगी कि मार्केट गिरा 20%, तो आपका पोर्टफोलियो गिरेगा बट वो 20 नहीं गिरेगा, वो गिरेगा 15%, 14%। उसने प्रोटेक्ट कर लिया। और जब मार्केट बढ़ेगा, माने मार्केट बढ़ा 20%, तो आपका फिर पोर्टफोलियो बढ़ेगा 22%, 25%। तो यही तो एक अच्छे फंड की निशानी है कि मार्केट के मुकाबले कम गिरना है अच्छा। और उससे ज़्यादा उठना है, वो अच्छे फंड की निशानी है। सेम पोर्टफोलियो के साथ में कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो कि मार्केट से कम गिरे और उठे ज़्यादा, तो फिर आप अच्छी वैल्यू बना लेंगे। वो कहता है आदमी चैन सुकून से सो पाएगा। बिल्कुल। और पिछले कुछ टाइम हमने देखा कि मार्केट में ना कोई बादशाह यानी कि किंग का जो रोल अदा कर रहा था वो गोल्ड सिल्वर था। कहीं ना कहीं इक्विटी पर भी वो भारी पड़ रहा था। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक तरफ गोल्ड सिल्वर है, दूसरी तरफ इक्विटी है, तो अगर एसआईपी किसी को करनी है तो वो किस तरीके से गोल्ड सिल्वर पर दाव लगा के उसे बेहतर तरीके से कर सकते देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को ना अपना सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, वो होना चाहिए 15% के आसपास, वो सफिशेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ तक हम गोल्ड की बात करें तो मैंने हमेशा देखा, अगर आप पिछले 20 साल का भी उठाओगे तो 3-4 साल तक गोल्ड बिल्कुल शांत रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। फिर साल 1.5 साल के लिए गोल्ड तेजी से ऊपर भग जाएगा, तब हर बंदे को लगता है गोल्ड सबसे बेस्ट है, हाँ। सारा पैसा इसी में होना चाहिए। उसके बाद में फिर गोल्ड दोबारा से शांत बैठ जाता है। शांत मतलब वो रिटर्न देता है, पर इन्फ्लेशन बीट वाली रिटर्न दे देता है। फिर 2-3 साल के बाद में फिर से गोल्ड एकदम से बादशाह बन जाता है। तो इसलिए आपके पास में गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बट 15-20% होना चाहिए, और उसमें आप SIP करते रहिए। तो ये क्या होगा कि सपोज किसी ने SIP चालू की गोल्ड में, 3 साल तक उसने देखा कि मेरे को रिटर्न आई है 10%, डेट इज़ एवरेज। उस टाइम पे इक्विटी ने बहुत अच्छा कर दिया होगा, और जब इक्विटी अच्छा नहीं करी तो फिर उन्होंने जो 3 साल में पैसा जो इकट्ठा किया ना गोल्ड वाला, वो फिर उनको अच्छी रिटर्न को दे देगा। अच्छा। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, बट 15% के आसपास। अच्छा। अमीर बनने का एक मंत्रा क्या है? आप किसे मानते हैं? क्या सिर्फ एसआईपी ही है जो इन्वेस्टर को, इंसान को अमीर बना सकती है? देखिए, अमीर बनने का ना जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है पेशेंस। कोई भी इन्वेस्टर जो पेशेंस रखेगा वो अमीर बनेगा। आज से अगर हम जाएं लगभग 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, इवन आज भी किसी भी पर्सन के पास में सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है ना, वो उनके पीएफ अकाउंट में होता है। आप देखेंगे पीएफ अकाउंट को तो ना, लगभग जब आदमी 25 साल की एज पे नौकरी चालू करता है तो लगभग ना 50-52 की एज तक पीएफ की वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, वो बड़ी नॉर्मल लगती है। बट लास्ट के 7-8 साल में ना बहुत मोटा पैसा आ जाता है ब्याज का, मल्टीपल की वजह से, और वो सारी वैल्यू लास्ट के 7-8 साल में बनती है। तो क्या कि आदमी वहाँ पे पेशेंस रखता है, यहाँ पे कह सकते हो उसकी मजबूरी है, वो निकाल नहीं सकता पूरा। सेम चीज़ हर चीज़ पे वो होती है, सेम म्यूचुअल फंड पे है कि आपने SIP चालू कर दी और आपने देखा साल 2 साल में देखेंगे तो अगर साल 2 साल में रिटर्न अगर 20% दिख रही होगी ना, तो भी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी नहीं। आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा 3 साल में, कुछ भी नहीं, बट रिटर्न एवरेज है, और टाइम 10 साल 20 साल है,
तो वैल्यू बड़ी आपकी बन जाएगी। तो आपको अच्छा फंड देखना है, उसके बाद में फंड पे ट्रस्ट करिए और 10 साल 20 साल उस फंड को आप दे दीजिए, तो वो फंड फिर आपके लिए डेफिनेटली कॉर्पस बना के देगा ना बनने का कोई भी रीजन नहीं। एक अच्छा फंड क्या है नरेंद्र जी? मतलब किसे माना जा सकता है कि ये फंड बेस्ट है, सदाबहार जो कहा जाता है? कोई है ऐसा कि जिस पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा देखिए, सके? मार्केट में इस तरह के बहुत सारे फंड हैं, हम्म, मतलब कि कोई ये कहे कि मुझे बेस्ट फंड चाहिए, तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप टॉप 10 फंड देखोगे, तो टॉप 10 फंड में ना फंड आएंगे, एंट्री करेंगे लिस्ट में, निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। एक अच्छा फंड वो होता है जो ना हमेशा उस लिस्ट में बना रहता है, वो कभी टॉप पे नहीं आता, हम्म, वो हमेशा नीचे की साइड में हमेशा बना रहता है बेशक। तो क्या जब वो बना रहा, मतलब उस फंड ने हमेशा अच्छा किया है, उस फंड ने हमेशा एक एवरेज रिटर्न दी है, तो फिर वो लंबे टाइम में फिर वो वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे फंड की निशानी एक तो ये कि वो फंड डिसेंट होना चाहिए, कि वो हमेशा एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा ऊपर देता रहे। दूसरा फंड ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट गिरे तो वो औरों के मुकाबले कम गिरे और उठने के टाइम पे औरों से ज़्यादा उठे, तो उस फंड ने फिर अपना काम अच्छे से कर दिया है। तो ये एक अच्छे फंड की पहचान है। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम ना क्लाइंट को ऐसा फंड दें कि जब भी क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो खोल के देखे, तो उसको एक ना पीस ऑफ माइंड मिले कि यार चलो पैसा मेरा बढ़ रहा है धीरे धीरे। और वो कहते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो लास्ट में जाके वो धीरे का वो बहुत फास्ट हो जाता है वो। तो इसलिए अच्छे फंड की पहचान यही यही है कि वो हमेशा अपनी पेस से बढ़ता रहना चाहिए।